अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करते हैं कोलिनियरिटी। जो कोलिनियरिटी टॉपिक है इसमें हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कोलिनियर पॉइंट्स को। आम अल्फाज में कोलिनियर पॉइंट्स वो वाले पॉइंट्स जो एक ही स्ट्रेट लाइन पर लाया करते हैं, उन पॉइंट्स को हम कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। वो पॉइंट्स जो एक स्ट्रेट लाइन पर लाया करें उनको कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। अगर हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, हम एक लाइन ड्रा करते हैं तो ये दो पॉइंट्स ऑलवेज़ एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं। डिफरेंट स्ट्रेट लाइंस के पॉइंट तब आ सकते हैं अगर वो दो से ज़्यादा हो। जैसे ये मैंने दो से ज़्यादा पॉइंट लिए तो हम देख सकते हैं कि ये तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पर नहीं आ रहे। इसलिए जब हम डेफिनेशन करेंगे कोलिनियर पॉइंट्स की तो हम उसमें दो पॉइंट्स पर डिस्कस नहीं करेंगे। हम उनमें जो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे वो पॉइंट्स होंगे जिनकी तादाद कम से कम तीन होगी, एटलीस्ट 3 पॉइंट्स हों। 3 or more than 3 points are collinear if they lie on the same straight लाइन। वो वाले पॉइंट्स जो तीन या तीन से ज़्यादा हों और वो एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हों, उन पॉइंट्स को हम कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। जो हमने ये वाली एग्जांपल बनाई, इसमें जो तीन पॉइंट्स हैं ये एक स्ट्रेट लाइन पर नहीं आ रहे, तो ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होंगे। और अगर मैं कोलिनियर पॉइंट्स की एग्जांपल में मैं एक लाइन ड्रा करता हूँ, इसमें मैं तीन पॉइंट्स देता हूँ A, B, C। ये तीनों पॉइंट्स एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं, ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। अगर हमारे पास तीन पॉइंट्स हैं, इनको चेक हमने करना हो कि वो कोलिनियर है मैथमेटिकली, तो उसके लिए हम चेक करेंगे कि जो ए बी की लेंथ है और बी सी की लेंथ है ये इक्वल होनी चाहिए ए सी की लेंथ के। और ये लेंथ कैसे निकाली जाती है वो हम नेक्स्ट एग्जांपल से देख लेते हैं, जो कि बेसिकली ए बी की लेंथ का मतलब कि ए से बी का डिस्टेंस, बी सी लेंथ का मतलब बी का सी से डिस्टेंस, और ए सी लेंथ का मतलब कि ए का जो सी से डिस्टेंस है। अगर ए बी प्लस बी सी ये ए सी के इक्वल हैं तो वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। हम इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। हम पॉइंट्स लेते हैं। लेट ए पॉइंट है मेरे पास 1 1, बी पॉइंट है -2 एंड 7 और सी पॉइंट है 3 एंड -3। ये तीन पॉइंट्स हैं, हम इनको चेक करना चाहते हैं कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं हैं। तो हम पहले ए बी की लेंथ यानी ए बी पर डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं। 1 - -2 स्क्वायर प्लस 1 - 7 स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। 1 - प्लस हो जाएगा, 1 + 2 3, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 प्लस 1 - 7 -6 का स्क्वायर ये आ जाएगा 36 + 9 ये आ जाएगा 45। अब हम बी सी लेंथ निकालते हैं। बी का सी से डिस्टेंस -2 - 3 का स्क्वायर प्लस 7 - -3 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। तो ये आ जाएगा -5 का स्क्वायर 25 प्लस नेगेटिव पॉजिटिव 7 + 3 10 का स्क्वायर ये आ जाएगा 100 और ये आ जाएगा 125 का स्क्वायर रूट। और हम इसको लिख सकते हैं 125 के स्क्वायर रूट को 25 × 5, 25 का स्क्वायर रूट 5 और ये स्क्वायर रूट 5। ये जो 45 का स्क्वायर रूट था इसको भी हम लिख सकते हैं 9 × 5, 9 का स्क्वायर रूट 3 × स्क्वायर रूट 5। सिमिलरली अब हम ए सी फाइंड करते हैं। ए से सी का डिस्टेंस जो कि ए सी लेंथ होगी, जो कि बन जाएगी 1 - 3 का स्क्वायर प्लस 1 - -3 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। 1 - 3 आ जाएगा -2 का स्क्वायर 4, नेगेटिव पॉजिटिव 1 + 3 4 का स्क्वायर 16 जो कि 20 का स्क्वायर रूट। 20 स्क्वायर रूट को हम लिख सकते हैं 4 × 5 का स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट 2 और 5 वैसे। जिसमें हम देख सकते हैं कि जो ए बी प्लस बी सी
ए बी लेंथ है हमारे पास 3√5 और बी सी लेंथ है हमारे पास 5√5 और ये आता है 8√5 और दूसरी हमारे पास लेंथ ए सी है 2√5। इस लिहाज से अगर हम एडिशन कर रहे हैं तो इक्वल नहीं आ रहा, बट हम देख सकते हैं कि अगर हम इनके अलावा एडिशन करें, 3 पॉइंट्स हैं, उनको किसी भी तरीके से ऐड करें तो वो थर्ड के इक्वल हो। जैसे हम देख सकते हैं कि ए बी को और अगर हम ए सी को ऐड कर दें तो वो 5√5 बनता है। ए बी की लेंथ हमारे पास थी 3√5 और इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं ए बी के अंदर जो ए सी हमारा था, ए सी लेंथ है हमारे पास 2√5 जो कि बन रहा है 5√5 और ये इक्वल आ रहा है बी सी के। सो पॉइंट्स ए बी सी होंगे ये कोलिनियर होंगे। ये कोलिनियर चेक करने का एक मेथड है। इसके अलावा भी हम सेकंड वे भी है एक कोलिनियर पॉइंट्स को चेक करने का, उसमें हम डिस्कस करते हैं डिटर्मिनेंट को, यानी अगर 3 पॉइंट्स हैं दैट ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं x1 y1, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं x2 y2 और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं x3 y3। तो हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते होते हैं जिसमें फर्स्ट वो बनेगी, पहले जो पहला पॉइंट है उसके दोनों कोऑर्डिनेट और उसकी थर्ड एंट्री 1, सिमिलरली सेकंड के कोऑर्डिनेट थर्ड एंट्री 1 और थर्ड के कोऑर्डिनेट और थर्ड एंट्री उसकी 1। अगर ये डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाए देन जो ए बी सी पॉइंट्स होंगे ये कोलिनियर होंगे। और अगर ये डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आता, अदरवाइज़ अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, अगर ये 0 नहीं है तो पॉइंट्स जो होंगे वो नॉन कोलिनियर होंगे। पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। सो ये दो मेथड हैं चेक करने के यहाँ पे कि आपके पास जो पॉइंट्स गिवन हैं वो पॉइंट्स कोलिनियर हैं या कोलिनियर नहीं हैं। एक में हमने डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया और दूसरे मेथड में ये डिटर्मिनेंट है, और डिटर्मिनेंट से भी हम चेक कर सकते हैं कि जो पॉइंट्स हमारे पास होंगे वो कोलिनियर हैं या नहीं। तो जो हमने पिछली एग्जांपल की है डिस्टेंस फार्मूला से, उसी को हम डिटर्मिनेंट वाले फॉर्म से भी चेक करते हैं। हमारे पास जो ए पॉइंट था वो 1 1 था, बी पॉइंट था -2 and 7 और सी पॉइंट था 3 and -3। इन वैल्यूज़ को डिटर्मिनेंट में पुट करें 1 1 1 -2 7 1 3 -3 1। इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, फर्स्ट रो से लिया जाएगा 1, जिस कॉलम में है वो कॉलम छोड़ दें, जिस रो में है वो रो छोड़ दें, बाकी 7 3 1 -3 and 1 -1। तो कॉलम गया ये रो गई -2 1 3 1 +1 इंटू ये कॉलम गया ये रो गई -2 7 3 and -3। तो 7 इंटू 1 7 -3 -1 -2 -3 +1 या जाएगा प्लस का 6 एंड माइनस का 21। ये 7 + 3 माइनस का 5 और माइनस का 1 प्लस का 5, 6 - 21 ये आ जाएगा माइनस का 15। तो 7 + 3 10, 10 + 5 15, 15 - 15 विच इज़ 0। सो जो ये वाले पॉइंट्स पहले मेथड से भी हमने चेक किया कि ये कोलिनियर थे, और डिटर्मिनेंट वाले मेथड का भी हमने चेक कर लिया कि ये पॉइंट्स भी कोलिनियर है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं लाइंस के अबाउट। जैसे पॉइंट्स में कोलिनियरिटी है, लाइन के लिए हम डिस्कस करते हैं कंकरेंट वर्ड। जैसे हमने पॉइंट्स के लिए देखा कि 2 पॉइंट ऑलवेज कोलिनियर होते हैं, 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट कोलिनियर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो इसी तरीके से अगर हमारे पास कंकरेंट लाइंस मतलब वो वाली लाइन जिनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम होगा, तो 2 लाइंस का ऑलवेज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम होता है। अगर 2 से ज़्यादा लाइंस हैं इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे ये वाली जो 3 लाइंस हैं इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम नहीं है, तो वो वाली लाइंस जो 3 हो या 3 से ज़्यादा हो, अगर उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम है तो वो लाइंस कंकरेंट लाइंस होंगी।
3 or more than 3 lines are concurrent if they have या they meet at a single point। वो वाली लाइंस जो एक ही पॉइंट पर मिल रहे हैं उन लाइंस को हम कंकरेंट लाइंस कहते हैं, और ये लाइंस 3 या 3 से ज़्यादा होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये लाइंस मेरे पास एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, ये लाइन कंकरेंट हैं। जबकि ये जो लाइंस थी 3 ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करती, तो ये लाइंस कहलाएंगी नॉन कंकरेंट लाइंस। ठीक है, तो आज हमने डिस्कस किया है कोलिनियर पॉइंट्स, वो वाले पॉइंट्स जो एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं, जो कि 3 या 3 से ज़्यादा होने चाहिए, वो पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। उसके हमने एग्जांपल की, एक हमने उस पर डिस्टेंस फार्मूला लगाया, दूसरा हमने डिटरमिनेंट मेथड से किया, और जो हमने नेक्स्ट डेफिनेशन की वो कंकरेंट लाइंस की वो वाली लाइंस जिनका जो कॉमन पॉइंट एक ही हो उसको हम उन लाइंस को कंकरेंट लाइंस कहते हैं, और कंकरेंट लाइंस भी वो 3 या 3 से ज़्यादा होनी चाहिए। इससे अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।